आज की क्लास में सर्वसमीका की सहायता से कुछ मान निकालेंगे, यानी इनके मान जो है वो सर्वसमीका की सहायता से हम लोग निकालेंगे, है ना। तो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं सर्वसमीका और समीकरण में अंतर पढ़ चुके हैं। सर्वसमीका क्या होती है? जो चर के सभी मानों के लिए बराबर होती है, और समीकरण क्या होता है? जो चर के सभी मानों के लिए बराबर नहीं होता है ना। ठीक है, तो आज हम लोग और हमारी क्लास में कुल मिला के 3 सर्वसमीका हैं। पहली हमारी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इनके फार्मूले हमें आते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, वेरी गुड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का गुणा। ठीक है, होता है। अब हमें क्या करना है? इन सर्वसमीकाओं की सहायता से हमें इनके मान निकालने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कि पहला सर्वसमीका देखें तो दो पद जुड़े हैं और उसका स्क्वायर किया गया है। वेरी गुड, समझ आया। दूसरा है दो पद घटे हैं, यानी माइनस हुआ और उसका स्क्वायर हुआ। तीसरा है स्क्वायर करके घटे हैं, भाषा समझिएगा। इसमें है जुड़ के स्क्वायर हुए हैं, इसमें घट के स्क्वायर हुए, लेकिन इसमें स्क्वायर हो के घटे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब जुड़ के स्क्वायर होगा तो फार्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब घट के स्क्वायर होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब स्क्वायर होके घटेगा तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, और दोनों का बीच में गुणा। ठीक है, चलिए सर्वसमीका से आते हैं, सवाल समझते हैं। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको हम सर्वसमीका की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम अगर देखें तो क्या कह रहा है? दो पद जुड़ के स्क्वायर हुआ है, जुड़ के स्क्वायर हुआ है, तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी? पहली वाली। ये देख के क्लियर है, पहली वाली। तो हम इसके नीचे पहली वाली सर्वसमीका लिख लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? फिर समझिए, यहां पे हमने देख लिया कौन सी, अगर यहां पे माइनस होता तो सेकेंड लग जाती, अगर यहां स्क्वायर करके घटता तो तीसरी लग जाती। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, इन दोनों को देखेंगे ध्यान से। इसमें क्या अंतर दिख रहा है कि जहां a है वहां x है और जहां b है वहां a है। कोई दिक्कत? तो लिख लेंगे कि a बराबर x और b बराबर 3। देखो ये दिख रहा है ना, a बराबर x, b बराबर 3। तो क्या करना है कि जहां जहां a है इस फार्मूले में वहां वहां क्या लिख देना है? और जहां जहां b है वहां वहां 3 लिख देना है। कोई दिक्कत? भाई कहां a है? एक यहां, एक यहां, एक यहां, और b कहां है? यहां, यहां, यहां। यहां ध्यान दें तो तीनों के बीच में गुणे का निशान है, ये तो पहले बता चुके हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं इसको, इस वाले में रखते हैं। एक ही जगह क्या लिखेंगे? x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू a की जगह x स्क्वायर प्लस b की जगह 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब यहां देखो इंटू लग जाएगा, a की जगह x इंटू b की जगह 3 हो गया। x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6x। समझ आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझिए। सबसे पहले सवाल लिखेंगे, चेक करेंगे कौन सी सर्वसमीका लगेगी, उसके बाद उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। उसके बाद जहां जहां ए की जगह पे जो चीज है रख देंगे, बी की जगह पे जो चीज है रख लेंगे, आपस में कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। चलिए उतारिए। अगला सवाल देखते हैं।
इसको ले लेते हैं पांचवा, इसको करेंगे तो 2y प्लस z का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो जोड़ के स्क्वायर हुआ है यानी पहला लगेगा, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, हो गया। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, a बराबर कितना है 2y, वेरी गुड, b बराबर कितना है z, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं, तो हो जाएगा, इसमें फार्मूले में रखते हैं, जहां जहां a है वहां क्या लिखेंगे और जहां जहां b है वहां z लिख लेंगे, तो लिखेंगे 2y प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू z। कोई दिक्कत? तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2y प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूनी 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 दूनी yz, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने फार्मूला सवाल लिखा, इसके बाद हमने फार्मूला देखा कौन से सर्वसमीका सेट होती है, उसके बाद a और b के मानों को कंपेयर कर लिया, उसके बाद हमने उनको उसकी जगह पे एडजस्ट कर दिया, फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लिया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो आज के सवाल यही।